हम व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज सुने। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी। ईसा ने कहा, मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पास्का का तीसरा सप्ताह बुधवार 21 अप्रैल 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 8 तक। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 35 से 40 तक। बिना माध्यम के या बिना किसी के द्वारा बताए हम ईश्वर को नहीं जान सकते, या ईश्वर को जानना बहुत कठिन है। ईश्वर को जानने के लिए व उसको अनुभव करने के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत होती है। ईसा मसीह ऐसे पूर्ण माध्यम हैं जिनमें हम ईश्वर की झलक देखते हैं। संत योहन अपने सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 में लिखते हैं, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उससे प्रकट किया है। ईसा को इस दुनिया में मुक्तिदाता बनाकर भेजना पिता ईश्वर की इच्छा थी। ईश्वर ही ईसा को भेजने का पहला कदम उठाते हैं। इसीलिए ईसा बार बार कहते हैं, मैं ईश्वर की इच्छा पूरी करने आया हूं। We cannot know God except through mediation. Jesus is the first mediator to God. What is mediation is also sacramental. ईसा जो ईश्वर और हमारे बीच मध्यस्थ बने हैं, हमारे लिए ईश्वर से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली माध्यम व संस्कार है। संस्कार यानी एक सीढ़ी। ईसा स्वर्ग जाने की सीढ़ी बन गए। भूखे व्यक्ति के लिए भोजन सबसे जरूरी है, बीमार के लिए दवा सबसे जरूरी है, अज्ञानी के लिए ज्ञान जरूरी है, जो बंधन और पाप की अवस्था में हैं उनके लिए मुक्ति और आंतरिक आजादी सबसे जरूरी है। पिता ईश्वर हमारी इस अवस्था को जानते हैं। इसीलिए हमारी अवस्था जो पापमय और बंधनों से जकड़ी हुई थी, इसीलिए मनुष्य के लिए सबसे जरूरी मुक्ति थी। संत पौलुस ने तिमोथी के नाम अपने पत्र में लिखा है, ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। वे आगे लिखते हैं, मनुष्य और ईश्वर के बीच एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य बन गए जिससे मनुष्यों को ऊपर उठा सके। ईसा हमारी मुक्ति के लिए मार्ग बन गए। ईसा ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमारे लिए लिफ्ट बन गए। उन्होंने हमारी मुक्ति आसान कर दी। ईसा ने एक बहुत बड़ी बात कही, जो मेरे पास आता है उसे भूख नहीं लगेगी। इस भूख का अर्थ सांसारिकता का भूख है, चीजों का भूख है, पापों का बंधन और संसार का बंधन है। ईसा का यह कहना, जो मेरे पास आता है उससे भूख नहीं लगेगी, इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जो ईसा के पास आएगा, ईसा के साथ जुड़ेगा, वह ईश्वर केंद्रित हो जाएगा। क्योंकि ईसा के जीवन के केंद्र में आते ही जीवन बदलना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर के खालीपन और सूनेपन की एक बड़ी समस्या खत्म हो जाती है। संत मती और जक्कैयुस को धन की भूख थी,
ईसा के उनके जीवन में आते ही वह समाप्त हो गई। ईसा के जीवन में आते ही समारी स्त्री की वासना तिरोहित हो गई, खत्म हो गई। ईसा सत्य स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। सत्य और प्रेम को पाते ही तृष्णा की प्यास कम हो जाती है। हम व्यर्थ को छोड़कर सार्थक चीजों में लग जाते हैं। कहा गया है कि प्रथम चर्च की नींव शहीदों के खून रंजित बालू पर बनाई गई है। स्टेफन के शहादत के बाद हजारों लोगों को विश्वास के कारण मार डाला गया। ईसाई समुदाय विभिन्न जगहों पर डर के मारे फैल गई। लेकिन जितनी सतावट बढ़ी उतनी ही लोगों का विश्वास बढ़ा। ईसा का क्रूस और उनकी मृत्यु सभी विश्वासियों का क्रूस, मृत्यु व पुनरुत्थान बन गया। आप संकट में न घबराएं। प्रार्थना द्वारा जीवन को संचालित करें, धैर्य रखें। ईश्वर के द्वारा आपको कृपा और आंतरिक ऊर्जा अवश्य मिलेगी। आप विश्वास में बढ़ेंगे और जीवन में मजबूत होकर निखरेंगे। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे जीवन की रोटी प्रभु यीशु, हमारे सूने और खाली जीवन में रोज की रोटी बनकर आ जाइए। हमें मन की शांति और जीवन की मुक्ति की सबसे जरूरत है। आप हमें भटकने से बचाइए। आपके द्वारा हम पिता ईश्वर के प्रेम और सत्य को जान सके। हम आपकी शिक्षा को आत्मसात कर पाएं और प्रतिदिन पवित्र आत्मा की कृपा से मुक्ति की ओर गति करें। आमीन।